अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएचपी के अंदर एरेज को। सो एरेज की स्पेलिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन पे। काफी लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं एज ए एरे, और काफी लोग कहते हैं अरे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का एक्सेंट होगा, सो मैं इसको जो है वो एरे ही बोलूंगा। और दूसरी बात वो ये कि ये हमारा जो है पीएचपी का फॉर नाउ लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम वापस चले जाएंगे एचटीएमएल की तरफ, और वहां पे हम जो है अपने फॉर्म्स वगैरह को देखेंगे, और फिर वापस पीएचपी पे आ जाएंगे। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि हम जो इस कोर्स को लेके चलेंगे वो थोड़ा सा अजीब जो है वो तरीका होगा। काफी लोगों को स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन ये जो तरीका मैंने इसमें बनाया हुआ है, मतलब पहले मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी, फिर दूसरी पे मूव हो रहा हूँ, और फिर वापस दूसरी चीज कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरे 5 इयर्स प्लस जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने ये चीज सीखी है कि अगर स्टूडेंट्स को कोई चीज सिखानी है तो वो उनको ऐसे अच्छे अंदाज में, इंटरेस्टिंग वे में करके सिखाएं कि उनका जो शौक है वो खत्म नहीं हो। ठीक है। तो और दूसरा जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मुझे आप लोगों को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह आप उठाएं तो वहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप सारी चीज़ें मिलके ही इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जब आप ऐसे सब पढ़ते जाएंगे और प्रोजेक्ट्स डेवलप करते जाएंगे, तो वो जो आपको एक कॉन्फिडेंस आपका जो बिल्ड होगा, जो आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है। तो यही रीजन है जिस वजह से मैं आपको थोड़ा एक चीज पढ़ा रहा हूँ, फिर थोड़ी सी दूसरी चीज पढ़ा रहा हूँ, फिर थोड़ी सी तीसरी चीज पढ़ा रहा हूँ। तो चीजें तो हम सारी कवर करेंगे A to Z, लेकिन अपने तरीके से। ठीक है, तो अब आते हैं एरे की तरफ। तो एरे बेसिकली क्या होता है? एरे का अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो एरे जो है वो आपका बेसिकली होता है एक स्पेशल वेरिएबल होता है। ये एक स्पेशल, हाँ, जैसे दूसरे वेरिएबल्स आप पढ़ के आए हैं, सेम तरीके से ये भी आपका वेरिएबल ही होता है। ठीक है। स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है एट ए टाइम। वैसे क्या होता है कि अगर आप कोई भी कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, तो इसके अंदर मैं बेसिकली एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, शोएब। जैसे नेम एक वेरिएबल है तो इसके अंदर मैं शोएब ही लिख सकता हूँ। क्या इस वेरिएबल के अंदर मैं जुनैद वैल्यू रख सकता हूँ? नहीं, उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, एक दूसरा वेरिएबल बनाना होगा और उसके अंदर मैं जुनैद रख सकता हूँ इस तरह से। ऐसा तो नहीं है ना कि नेम के अंदर मैं एक शोएब रखूं, एक जुनैद रखूं, एक सोहेल रखूं, एक फहद रखूं, एक बिलाल रखूं, सो ऑन एंड ऑन। ये चीज तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पास जो है वो क्या होता है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है एरे। तो एरे एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है एट अ टाइम। ठीक हो गया। तो एरे के अंदर आप 10 वैल्यूज स्टोर करें, 15 करें, 20 करें, 40 करें, इट्स अप टू यू, वो होल्ड कर लेगा। आई होप कि आपको जो एरे है वो, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब आते हैं एरे की टाइप्स की तरफ। सो यहाँ पे अगर आप काफी जगहों पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरेज। तो उन 3 टाइप्स में आपको बताते हैं इंडेक्स्ड एरे, दूसरा आपको बताते हैं एसोसिएटिव एरे, एंड थर्ड आपको बताते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये 3 एरेज आपको जो है वो पढ़ने में मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको देखूं, तो हमारे पास एरे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है इंडेक्स्ड एरे, दूसरा होता है एसोसिएटिव एरे। अब इंडेक्स्ड एरे में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आती हैं, जो कि है, एक आपका होता है सिंगल इंडेक्स्ड एरे, एंड सेकंड आप कह सकते हैं मल्टी इंडेक्स्ड, मल्टी डायमेंशन सिंगल, या इसको सिंगल की जगह में कर देता हूँ वन डायमेंशनल इंडेक्स एरे, या मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स्ड एरे। ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, लिखने का मेरा मूड नहीं है। सेम तरीके से अगर आप एसोसिएटिव एरे को पकड़ें तो उसके अंदर भी ये बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक है वन डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल वगैरह जो भी मैं लिख रहा हूँ, इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीजें A to Z में आपकी कवर करवाने वाला हूँ इस कुछ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। अब आते हैं इंडेक्स एरे में। अब जो हम चीज कवर करेंगे सबसे पहले वो है इंडेक्स, वन डायमेंशनल इंडेक्स एरे, इसको हम कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स एरे, और फिर हम मूव होंगे एसोसिएटिव एरे पे। ठीक हो गया। अब आते हैं कि अगर आपने कोई भी एरे बनाना है तो अब इस कंप्लीट उसमें मैं जो अभी बात करने वाला हूँ वो है वन डायमेंशनल इंडेक्स्ड एरे की। तो अभी जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो बेसिकली ये है वन डायमेंशनल इंडेक्स्ड एरे। ठीक है।
तो जब भी आपने एरे बनाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे लाइक स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद आपने लिखना है एरे। इस तरह से एरे लिखने के बाद आपने ये पैरेंथेसिस देनी है एंड सेमीकोलन देनी है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने अगर जो है स्ट्रिंग वैल्यूज रखनी है, अब जैसे मैंने स्टूडेंट्स रखा है तो स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यूज क्या आएंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गई अली, यहाँ पे आ गई अहमद, यहाँ पे आ गई आरिफ, और इसके अलावा जो है बिलाल हो गया, साद हो गया, फहद हो गया, सालार हो गया, सो ऑन एंड ऑन। तो देखिए कितनी वैल्यूज जो है वो मैं किसके अंदर रख रहा हूँ, एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है स्टूडेंट। अब ये तो मैंने तकरीबन 6-7 वैल्यूज रखी, आप इसके अंदर 1000 वैल्यूज रखें, 2000 रखें, सब टू यू, कोई इश्यू नहीं होगा इसके अंदर। और इसके अंदर आप एक वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन अगर एक वैल्यू आपने इसके अंदर रखनी है फिर तो एरे बनाने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप सिंपल वेरिएबल ही इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अब अगर मुझे इन वैल्यूज को प्रिंट वगैरह करवाना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए सिंपली हम क्या लिखेंगे, इको, और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल का नाम देना है। वेरिएबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है, या एरे का नाम आप कह दें स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पे आपकी आएगी लार्ज ब्रैकेट। तो आपने मैथ्स में ये लार्ज ब्रैकेट पढ़ी होगी, ये लार्ज ब्रैकेट आपके पास आएगी। और यहाँ पे बेसिकली क्या आएगी, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये है कि जैसे अली है, ये इस स्टूडेंट्स में किसी न किसी पोजीशन पे तो होगा ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि अली, अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता तो आप कह सकते हैं कि अली जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है, और सेकंड नंबर पे अहमद आ रहा है, थर्ड नंबर पे आरिफ आ रहा है, सो ऑन एंड ऑन। तो अली को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ। ऐसे ही आप कह रहे हैं, अगर आप ऐसे कह रहे हैं फिर आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एरे की इंडेक्स है वो बेसिकली स्टार्ट होती है 0 से। तो अली अगर आपने प्रिंट करवाना है तो अली की जो इंडेक्स होगी वो 0 होगी, मतलब 0 पोजिशन पे अली पड़ा हुआ है, 1 पोजिशन पे आपका जो है वो अहमद है, और 2 पे आरिफ है, थर्ड पे बिलाल है, फोर्थ पे आपका साद हो गया, एंड देन फिफ्थ, एंड देन सिक्स। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो इसकी जो इंडेक्स आपकी स्टार्ट हुई है वो 0 से स्टार्ट हुई है, और फिर उसमें आप 1 ऐड करते हैं जैसे सिंपली। तो अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, इको डॉलर स्टूडेंट्स 0, तो ये प्रिंट करवाएगा इस वैल्यू को, अली को। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, तो यहाँ पे किस चीज को प्रिंट करवाएगा, कम ऑन टेल मी। वेरी गुड। तो 3 पे आपका आ रहा है 0, 1, 2 एंड 3, 3 पे आ रहा है बिलाल, तो इसको प्रिंट करवाना चाहिए बिलाल। तो यहाँ पे अगर मैं आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए बिलाल आपके पास परफेक्टली आ रहा है। ठीक हो गया। सेम तरीके से अगर मुझे सेकंड टाइम इको करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, तो अब ये किस चीज को प्रिंट करवाएगा, अली को करवाएगा इस तरह से। आई होप कि आपको बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने जो भी वैल्यूज रखी है वो बेसिकली नेम्स हैं, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू है। क्या मैं यहाँ पे जो है वो नंबर लिख सकता हूँ, लाइक 9 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो क्या ये पॉसिबल है इसके अंदर, पीएचपी के अंदर। तो अगर आपका कहना है कि हाँ, फिर तो आप बिल्कुल ठीक है, अगर आप कह रहे हैं नहीं तो फिर आप गलत हैं। आप अगर जावा या C++ के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ गलत होती है। वहाँ पे हम जो एरेज बनाते हैं वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग बना था, लेकिन पीएचपी एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। यहाँ पे आप जो है वो मिक्स्ड एरे बना सकते हैं, मतलब इसमें मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, इसमें मैं जो स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं ट्रू फॉल्स भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं फ्लोटिंग नंबर वैल्यूज भी लिख सकता हूँ, मतलब डेसिबल वैल्यूज भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं कुछ भी वैल्यू इसके अंदर दे सकता हूँ और मेरे एरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह कर देता हूँ, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी, बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इंडेक्स पे 9 पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए 9 परफेक्टली प्रिंट हो गया, कोई भी एरर आपके पास नहीं आया। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास आ जाएगा एरर। तो यहाँ पे देखिए नोटिस आ रहा है, जब इस एरर को देख लें, इस एरर में क्या है कि नोटिस अनडिफाइंड ऑफसेट 10। जब भी आपका अनडिफाइंड ऑफसेट आए तो आप फौरन से समझ जाएं कि उस इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मतलब 10 इंडेक्स तक कुछ भी नहीं है, 10 इंडेक्स खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है, वो बनी ही नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको बता रहे अनडिफाइंड ऑफसेट 10। क्लियर हो गया। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कि क्या अगर मुझे इन सारी वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करवाना है तो इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल नहीं होता फिर तो एरेस का कोई काम ही नहीं था। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहले आते हैं एक एक जो है लूप की तरफ, ठीक है। लूप्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब देखें लूप्स, कंडीशंस, एरेज, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके।
इनको आपने रट लेना है, इनकी आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप जो है इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सके। और काफी स्टूडेंट्स को एरेज जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स में से जो है वो एरे है, क्योंकि ये जिंदगी आसान करता है बेसिकली। अब यहाँ पे देखें, अगर मुझे इन सब वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली क्या लिखूंगा, फोर लूप की हेल्प ले सकता हूँ, वाइल से भी मैं कर सकता हूँ, डू वाइल से भी कर सकता हूँ। और फोर ईच पे मैं आने वाला हूँ, उसको उसको 2 मिनट रहने दें, ठीक है। आते हैं फोर पे। सो फोर में आपको पता है कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, इनिशियल पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ $i = तो एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, वेरी गुड, 0 से स्टार्ट होती है। और इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज हैं। इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल हमारे पास कितने नाम से, वो तो 8 हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, $i > या $i <8, और फिर $i++, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इको करूँ और लिखूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे करली लार्ज ब्रैकेट के अंदर मैं सिंपली क्या करूंगा, $i लिख दूंगा, और मैं इसको इसकी लाइन जो है वो ब्रेक कर देता हूँ इस तरह से। तो ये क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये अली प्रिंट करेगा, फिर अहमद प्रिंट करेगा, फिर आरिफ, फिर बिलाल, सो ऑन एंड ऑन। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए परफेक्टली सारी की सारी आपकी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं देता हूँ <= और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, एक सेकंड वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि एरर आएगा तो बिल्कुल परफेक्ट एरर आएगा, क्यों, उसकी वजह क्या है, आपने क्या किया है, लूप को चलाया है 0 से लेके। तो 0 पे फर्स्ट इटरेशन होगी, 1 पे सेकंड, 2 पे थर्ड, थर्ड पे फोर्थ, फोर्थ पे फिफ्थ, फिफ्थ पे सिक्स, सिक्स पे सेवन, सेवन पे एट, और एट पे नाइन्थ। तो आपके इस एरे में कितनी वैल्यूज हैं, 8 वैल्यू हैं। तो <8 से मेरा काम वो हो रहा था, अगर मैं 8 <= 8 करूंगा तो वो एक और चलेगा जो कि आपकी इंडेक्स बनी हुई नहीं हुई। क्लियर हो रहा है। तो ये था सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट कि आप इस तरह से एरेज को चला सकते हैं। लेकिन अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और काम कर लेता हूँ, वो ये कि मैंने 9 के बाद यहाँ पे लिख दिया एबीसी, ठीक है। एबीसी लिखने के बाद अब अगर मैं इसको इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखें ये अली से लेके अब तक 9 तक ही चल रहा है, और जो मैंने न्यू वैल्यू ऐड की है एबीसी वो आपकी यहाँ पे नहीं आई। अब आप क्या करेंगे, वापस कोड में आएंगे और यहाँ पे ऐड की जगह पे 9 करेंगे और फिर सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे, एबीसी आ गया। तो ये चीज गलत होती है। आपने अपने सिस्टम्स को, आपने अपने प्रोग्राम्स को, आपने अपने टास्क को इस तरह से डेवलप करना है कि आप अगर एक जगह पे चेंज कर रहे हैं तो कंप्लीट आपका प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं एक और वैल्यू यहाँ पे, चले मैं यहाँ से 2 वैल्यूज हटा देता हूँ, तो ये देखें मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब मुझे सिस्टम इस टास्क को कुछ ऐसा करना है कि मुझे यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ये डायनामिक इसको मुझे बनाना है। तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा आपके पास एरर आ गए, 2 एरर आ गए। एक कह रहा है कि 7वीं इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, और कह रहा है 8वीं इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा लूप तकरीबन 8 इंडेक्स तक चल रहा है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अगेन यहाँ से 2 वैल्यूज माइनस करनी होगी, तो 9 - 2 7। सेव किया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया तो देखिए परफेक्टली चल रहा है। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए हमारे पास जो चीज़ आती है बेसिकली वो क्या है, कि हमारे पास एक PHP में फंक्शन होता है जिसका नाम है काउंट। ये काउंट क्या करता है, बेसिकली ये काउंट करता है कि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। सो इस एरे में कितनी वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ वैल्यूज की। अली 1 वैल्यू है, अहमद 2 वैल्यू हो गई, आरिफ 3 वैल्यू, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अली कौन सी जगह पे पड़ा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, अगर उसकी मैं बात करूँ तो फिर हम कहेंगे कि अली 0 की जगह पे पड़ा हुआ है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि भाई आपका जो आपकी जो एरे में वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज वो कितनी है। तो काउंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे अगर मैं कर दूं स्टूडेंट्स, खाली स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट श्रैकेट कुछ भी नहीं लिखी, खाली स्टूडेंट्स लिखा है, और इसको अगर मैं इको करवा दूं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप ऊपर टॉप पे देखिएगा, आपको बताएगा 7। तो ये जो 7 आपके पास आ गया, ये बेसिकली कहाँ से आया है, कि बता रहा है कि इस स्टूडेंट्स के अंदर 7 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को डायनामिक करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है इसको मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, जिसका मैं नाम लिख देता हूँ टोटल स्टूडेंट्स, जो कि इक्वल हो गए स्टूडेंट्स के। इसको मैंने वेरिएबल को कॉपी किया और ये जो 7 आपका लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा,
कि अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज फर्दर ऐड कर भी देता हूँ तो ये आपका जो लूप स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, और जितनी भी वैल्यूज है वो मैं अब रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा अब आपके पास एरर नहीं आएंगे। तो ये देखिए कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे मैं एक और एक दो और वैल्यूज लिख देता हूँ। शोएब लिख दिया मैंने, मैंने यहाँ पे नबील लिख दिया, मैंने यहाँ पे हसीब लिख दिया, सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए कोई भी एरर नहीं है, परफेक्टली सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ गई। लेट्स से कि मैं यहाँ से सारी वैल्यूज हटा रहा हूँ, सिर्फ दो वैल्यूज रख रहा हूँ, तो अब आप देखिएगा अब आपका ये जो लूप है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चल गया। अली एंड अहमद। देख रहे हैं आप कितना इंटरेस्टिंग है आपका एरे और कितना जो है वो पावरफुल है। और ये तो अभी वन डायमेंशनल इंडेक्स एरे, अभी तो हम असल गेम में गए ही नहीं है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका वन डायमेंशनल इंडेक्स एरे। लेकिन अब आते हैं हम अपने जो है फोर ईच की तरफ। तो यहाँ पे जैसे मैंने फोर लूप के अंदर किया है सेम चीज आप बेसिकली उसके अंदर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सेकंड अंडू कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप इसको वाइल लूप में भी चला सकते हैं, डू वाइल लूप में भी चला सकते हैं। अब हमारे पास एक और जो है स्पेशल लूप है जिसका नाम है फोर ईच लूप। ठीक है, क्या नाम है? फोर ईच लूप। ये लूप बेसिकली बनाया गया है एरेस के लिए, कि जब भी आप एरेस को इस्तेमाल करें तो आप फोर वाइल डू वाइल आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, कोई उसमें गलत नहीं है। लेकिन हमारे पास एक और लूप है जिसका नाम है फोर ईच, जो कि खास बनाया ही एरेस के लिए है। और एरेस के लिए क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि ये इसमें हम देखिएगा कि हम क्या करते हैं। तो अब ये सेम चीज जो मैंने फॉर लूप की मदद से की है, तो फॉर लूप जब मैं इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे टोटल स्टूडेंट्स का भी एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा था, और ये सारा कोड इतना लिखना पड़ रहा था। तो इस चीज को अब मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ आपके फोर ईच के अंदर। तो फोर ईच का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे अपने एरे का नाम, जो भी आपके एरे का नाम है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एज, ये एक कीवर्ड है, और यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू वेरिएबल नेम। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, इको करेंगे किसको? न्यू वेरिएबल नेम को। इस तरह से अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होगा। तो ये बेसिक सा सिंटेक्स है, देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर ईच आपने लिखा, एरे नेम की जगह पे इस एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट्स है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे डॉलर लगा के इसको पेस्ट कर दे, स्टूडेंट्स आ गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एज, और ये क्या कर रहा है, न्यू वेरिएबल वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे न्यू वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, नेम्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ नेम्स। ठीक है, कुछ भी आप लिखें, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखें। लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है ये आप बाउंड है कि यहाँ पे आपने वो वाला ही वेरिएबल लिखना है जो कि आपने ऊपर एरे का नाम दिया हुआ है। हाँ, अगर इसमें आप मिस्टेक करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो इसमें आपने थोड़ा ख्याल रखना है। तो ये आपने वो डिटो कॉपी बस कॉपी करके पेस्ट कर दें इधर एज नेम्स, और यहाँ पे इको कर दें। अब इको के टाइम पे जब आपने उस चीज को प्रिंट करवाना है तो आप स्टूडेंट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, इस वाले वेरिएबल को इस्तेमाल करना है, नेम्स को। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब एक सेकंड के लिए मैंने ये जो कोड लिखा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये अब मेरे काम का नहीं है, क्योंकि अब हम फोर ईच पे आ गए हैं। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास जो आउटपुट आएगा वो परफेक्टली सेम आ गया, अली अहमद आरिफ, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक दफा बी आर लगा देता हूँ ताकि चीज आपको थोड़ी सी क्लियरली नजर आ सके। तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो अली अहमद आरिफ बिलाल वॉट एवर सारी चीजें आ गई। और यहाँ पे अगर मैं दो वैल्यूज को हटा भी देता हूँ इस तरह से, तो देखिए कोई भी फर्क आपके इस पे नहीं होगा, अब ये शुएब तक ही चलेगा। तो देखें परफेक्टली हो गया। अगर मैं फर्दर एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, सेव किया और यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए परफेक्टली आ गई। तो ये देखिए कितना जो है इजी आपका जो है लूप था जो कि एरेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये बेसिकली इस्तेमाल होता है ट्रेवर्सिंग के लिए। वर्ड ट्रेवर्सिंग आपको बड़ा अजीब व गरीब लगता होगा। ट्रेवर्सिंग का बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि वो उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा। कंप्लीट एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि जीरो से लेके जहां तक भी उसकी वैल्यू है वहां तक वो उसको प्रिंट करेगा। ये होता है मतलब कंप्लीट चलाना। ट्रेवर्सिंग मतलब कंप्लीट चलाना या कंप्लीट एग्जीक्यूट करना, कंप्लीट जो है वो चीज लगा के देना। ठीक है, तो ट्रेवर्सिंग ये होती है, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा, ट्रेवर्सिंग को छोड़ दे, बस ये थे कि फोर ईच आपका कंप्लीट चलेगा, जीरो से लेके जहां तक वैल्यू वहां तक चलेगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली फॉर ईच लूप। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो वन डायमेंशनल इंडेक्स एरे कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा।
अब यहाँ पे हम इसको रोकते नहीं है, क्योंकि मुझे और भी आपको इस पे फर्दर पढ़ाना है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा टास्क बनाते हैं। इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, एक टास्क के हमारे पास जो कि अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। और वो मैं यहाँ पे खोल भी लेता हूँ, ये वाला, कि आपने एक ऐसा राइट अ कोड इन PHP यूजिंग एरेज टू जनरेट लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स। व्हेन आई क्लिक ऑन पर्टिकुलर नेम दैट्स लिंक मस्ट ओपन इन न्यू टैब। मतलब कि आपने एक लिंक, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इंडेक्स एरे इस्तेमाल करना है और फॉर ईच लूप इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए, गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटमेल, ये चार आपकी जो है वो आनी चाहिए, जो है वेबसाइट्स। और दूसरा चीज अगर आप यहाँ पे नोट करें तो वो क्या है, बुलेट्स के अंदर आ रही है, जो हम लिस्ट पढ़ के आए थे, लिस्ट के अंदर है बेसिकली। थर्ड पॉइंट इसके अंदर लिखा है कि जब मैं गूगल पे क्लिक करूं तो ये लिंक ओपन हो और न्यू टैब के अंदर ओपन हो। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो कि मुझे सॉल्व करनी है इस टास्क के अंदर। तो इस चीज को देखिएगा कि एरे कितना सिंपल बनाता है। तो यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ जिसका नाम मैंने लिख दिया वेबसाइट्स। और ठीक है, कौन सी है, गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटमेल। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे बनाया, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, गूगल, ठीक है, और बल्कि गूगल का जी कैपिटल कर लेता हूँ। मैंने लिखा यूट्यूब, और कॉमा देके हॉटमेल, एंड देन फाइनली नेटफ्लिक्स। ये चार मैंने वेबसाइट्स यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। PHP से मैं बाहर आ गया, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, OL और UL करते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो मैं UL इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने LI लिख दिया, इस तरह से। इस तरह से ही होता है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको बल्कि सिंपल रखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इको UL। नया टॉपिक है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि इसको मैं फिलहाल कॉम्प्लिकेशन में लेके जाऊं, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इको के अंदर ही UL को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों UL के बीच में मुझे एक लूप चलाना है। सो लूप चलाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप भी चला सकते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा है क्या, फॉर ईच। फॉर ईच मैंने रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपली क्या, वेबसाइट्स, जो हमारा नाम था वेरिएबल का, एज, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दें, वेब दे दें। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इको मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने LI को स्टार्ट किया और LI को क्लोज किया, और यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ प्रॉपर। कॉन्केटिनेशन कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी स्टार्टिंग वाली वीडियोस में। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना वेरिएबल का नाम दे दिया वेब, इस तरह से। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए, परफेक्टली गूगल, यूट्यूब, हॉटमेल, नेटफ्लिक्स आपके पास आ गई है। क्लियर हो गया। तो देखा आपने कितना सिंपल था इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना। अब मुझे सिंपली क्या करना है इसको, कि भाई इसको मुझे ओपन करना है किसके अंदर, न्यू टैब के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, एक हमारे पास टैग होती है जिसका नाम है एंकर हैरिफ। और यहाँ पे आप देखें, जब मैंने इधर बार डबल कोटेशन लगाई है, तो यहाँ पे अब मुझे अगर हैरिफ के कोटेशन देने तो मैं यहाँ पे सिंगल दूंगा, इस तरह से। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन दिया तो फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट था वो कोटेशन से बाहर हो जाता। हाँ, अगर आपने अंदर डबल इस्तेमाल करने हैं तो बाहर आपने सिंगल करना होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छी डिटेल्स में। और यहाँ पे मैं एंकर को कर देता हूँ क्लोज, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको पता है कि एक्सटर्नल लिंक हम कैसे लगाते हैं, https://www डॉट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $web.com। डॉलर वेब का मतलब क्या है, वेब मतलब ये जो आपका वेरिएबल है इसको मैंने रखा है। तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा, गूगल आ जाएगा, आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, यूट्यूब आएगा, हॉटमेल आएगा। तो www.google.com, www.youtube.com, hotmail.com, netflix.com। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। और अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए लिंक्स लग चुकी हैं। लेकिन इसमें मुझे एक और काम भी करना है, कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये एक न्यू टैब के अंदर ओपन हो। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्पेस सिंगल कोटेशन के बाद, और आप एक ऑलरेडी एट्रीब्यूट पढ़ के हैं जिसका नाम है टारगेट, और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जैसे ही मैंने गूगल के ऊपर क्लिक किया तो देखें एक न्यू टैब ओपन हुई, गूगल खुल गया। यूट्यूब पे मैंने क्लिक किया तो देखें न्यू टैब ओपन हो गई और यूट्यूब आपका खुल गया। हॉटमेल पे क्लिक किया तो देखें आपकी हॉटमेल में मेरी आईडी खुल जाएगी, तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा। नेटफ्लिक्स पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिएगा नेटफ्लिक्स आपकी ओपन हो गई। क्लियर हो गया।
तो देखिए ये था बेसिक आपका जो है वो वन डायमेंशनल इंडेक्स्ड एरे। आई होप कि आपको यहाँ तक वन डायमेंशनल इंडेक्स्ड एरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आया और अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन या सवाल है तो आप काइंडली जो है वो मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो उसमें रिस्पॉन्स दूंगा। सो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।